नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या राजनीति के घाघ खिलंदर शरद पवार अपने चेला और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का पूरा दांव चल चुके थे? क्या सीबीआई के साथ पूरी सेटिंग हो चुकी हुई थी? सीबीआई के स्पेशल कोर्ट को यह टिप्पणी तल्ख क्यों करनी पड़ी कि अनिल देशमुख जो मुख्य अभियुक्त है उसे ही बचाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने अनिल देशमुख और सीबीआई की मिली भगत को लेकर के सवाल क्यों खड़े किए? क्यों स्पेशल कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गाड़ी खींचने वाले इंजन या उसके घोड़े को, गाड़ी खींचने वाले घोड़े को छोड़ दिया और डिब्बे को इस पूरे मामले में अपराधी साबित करना चाह रही है? दरअसल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के लीक हो जाने का मामला अदालत को पता चल गया कि सोशल मीडिया के कुछ माध्यमों से। दरअसल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को यह भी लगा कि अनिल देशमुख के वकील और उनके सोशल मीडिया हैंडलर के बीच अनिल देशमुख के संबंधों को लेकर के कारण यह मामला लीक हो गया। अदालत ने कहा कि यदि यह क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रहा है तो मुझे यह आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और दूसरी बात, यदि ऐसा है भी तो यह लीक कैसे हो गया अदालत में पहुंचने से पहले? स्पेशल कोर्ट ने इस मामले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर हमें बताया जाए कि क्लोजर लीक कैसे हुआ और यह क्लोजर हो कैसे सकता है। दरअसल आप जानते हैं कि जांच एजेंसी किसी मामले की जांच जब करते ही होती है तो उसके फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है कि उसमें क्लोजर फाइल करना, मतलब उसे कोई अपराधी नहीं मिल रहा, मुख्य अपराधी। लेकिन दूसरी तरफ चार्जशीट होती है, मतलब पुलिस की तरफ से अपराधियों पूरा खाका और उसके आधार पर आगे अदालती कार्रवाई करती है। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट को यह जानकारी मिली कि सीबीआई क्लोजर फाइल कर रही है और यह मामला लीक हो गया। अब ये क्लोजर फाइल होगी नहीं होगी ये दूर की बात है, लेकिन जब यह क्लोजर फाइल होने का खेल चल रहा था उसी दौर में ईडी ने स्पेशल कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अनिल देशमुख के खिलाफ दाखिल कर दिया। 24 अगस्त को ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल किया जा चुका था, लेकिन इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दरअसल ईडी ने न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उनके दोनों बेटे सलील देशमुख और ऋषिकेश देशमुख को भी एक्यूज बना दिया है। ऑलरेडी उनका निजी सचिव संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे जेल में बंद है। सचिन वाजे, जिसके ऊपर आरोप है कि सचिन वाजे के माध्यम से अनिल देशमुख वसूली करवाते थे रेस्टोरेंट और पब से। कोरोना काल में निर्देश था मुंबई के होटलों को, महाराष्ट्र के होटलों को कि एक सीमा तक कितने पैसे देने हैं। ईडी को यह भी जांच में पता चला कि 4.7 करोड़ रुपए सेल कंपनी बनाकर अनिल देशमुख ने अपने बेटे के कंपनियों में जमा कराया था। इन सब चीजों के बाद भी क्या किसी मामले में अनिल देशमुख को सीबीआई क्लीन चिट दे रही थी? इस लिहाज से कि वसूली का मामला तो अलग है, लेकिन दूसरे मामले में क्या सीबीआई अनिल देशमुख को बचा रही थी? क्या एक मामले में बचने के बाद ऊपर की अदालत में और दांव चला जाता और अनिल देशमुख बच जाते? अनिल देशमुख का फंसने का मतलब है पूरे शरद पवार का फंसना और पूरी अघारी सरकार के इस खेल में बर्बाद हो जाना। इसीलिए एक जद्दोजहद चल रही होती है कैसे अनिल देशमुख को बचाया जाए, और अनिल देशमुख को ना बचाने के असफल प्रयास के कारण कई बार शरद पवार को लगता है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें साथ नहीं दिया। इसीलिए अक्सर एनसीपी इस पूरे मामले में परमबीर सिंह को फंसाना चाहती है, इसलिए क्योंकि परमबीर सिंह का वास्ता सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ है। यह माना जाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पसंद के अधिकारी को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। अब तो वो भी सस्पेंडेड हैं। सस्पेंडेड इसलिए क्योंकि लंबे समय तक वो भगौड़ा थे। उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र में उनका जीना दूभर हो जाएगा, इसीलिए अपने गृह प्रदेश हरियाणा में थे। लगातार समन जारी करने के बाद भी परमबीर सिंह भागे थे। ये परमबीर सिंह वही है जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर कर्नल पुरोहित को हिंदू आतंकवाद में फंसाया था। ये परमबीर सिंह वही है जिसके लिए अब एक गवाह ने यह भी बताया कि कैसे इस पूरे मामले में उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भी तब फंसाने की कोशिश की थी, उनके भगवा कलर के कारण, भगवा आतंकवाद के कारण। इसकी सजा अब तो परमबीर सिंह को मिल रही है।
लेकिन इस पूरी क्रिया में इसका बॉस तो अनिल देशमुख ही था। गृह मंत्रालय तो अनिल देशमुख के खिलाफ ही के पास ही था जब महाराष्ट्र में दो साधु की हत्या पालघर में होती है और एक पत्रकार की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के कारण उसे बर्बाद करने का खेल होता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच क्या अनिल देशमुख को बचाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी? क्या इसके लिए शरद पवार कोई बहुत बड़ा दांव चल रहे थे और उसमें वो सफल हो गए थे? एक अखबार के लोकार्पण समारोह में शरद पवार के इंटरव्यू ने चौंका कर रख दिया है कि उन्होंने लगातार मोदी को इस कदर मस्का क्यों मारा है, मोदी की इस कदर तारीफ क्यों की है। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि बनारस में चुनाव लड़ना उन्हें दिखाता है कि किस कदर उनके अंदर हिम्मत है। मैं 14 बार चुनाव लड़ा लेकिन कभी महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा पाया। वो कहते हैं कि मोदी बेहतरीन प्रशासक हैं। वो कहते हैं गुजरात दंगे के बाद मोदी को मनमोहनी सरकार के दौर में खूब परेशान किया गया, मैं अकेले था जो मोदी के साथ खड़ा था। ये तमाम चीजें बताती हैं कि अंदर खाने शरद पवार अब डरने लगे हैं और इसीलिए मोदी का मस्का मारते मारते वो किसी तरह से अपने अनिल देशमुख को बचा लेना चाहते हैं। लेकिन राजनीति, कहते हैं राजनीति में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन। राजनीति दांव पेच का खेल है। जनता इसमें बनती और बिगड़ती है, लेकिन राजनेता अपने अपने ढंग से दांव पेच चल रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीजों से भरोसा कई बार डिगता है। तो क्या सचमुच शरद पवार कोई बड़ी डील कर रहे हैं या उसमें सफल हो गए हैं? यह दिलचस्प इसलिए है कि आखिर अदालतों में ऐसे मामलों में राज्य का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री इस कदर लगातार बचते कैसे रहता है, लगातार समनों पर वो गायब रहता है और पुलिस के लिए वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के लिए फटकार लगाई, उसी बीच ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे कंडीशन में शरद पवार का हर दांव अब फुस होता नजर आ रहा है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।